दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है, अगर पड़ोसी परेशान करता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आप किसी गांव में रहते हो या फिर किसी शहर में रहते हो, तो गांव में भी अक्सर होता है, चाहे आप कितने दिनों से रहते हो या कितने सालों से रहते हैं या दादा परदादा के ज़माने से रह रही हो, कितना भी पुश्तैनी हो, फिर भी आपके पड़ोसी ऐसे निकल जाते हैं जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। बिना वजह गाली गलौज करना, बिना वजह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, आपका आने जाने का रास्ता बंद कर देना, रास्ते में अवरोध डाल देना, मतलब कि रुकावट डाल देना, कभी गाड़ी लगा देना, कभी कंस्ट्रक्शन का सामान रख देना। घर का अगर काम चल रहा है तो पड़ोसी परेशान करने के लिए ईंट, रेता, सरिया या फिर कुछ भी सामग्री जानबूझकर आपके घर के सामने डाल देता है, जिससे आपका रास्ता बंद हो जाए। इसके अलावा शहर की बात करें तो शहर में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। जैसे आप किसी गली में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो कोई घर बना रहा है तो वहाँ भी मार्ग अवरोध कर दिया जाता है, सामने सामान रख लिया जाता है या बड़ी गाड़ी लगा दी जाती है, जिससे आपको आने जाने में परेशानी होती है। तो ऐसे पड़ोसी जब मिल जाते हैं तो मन बहुत घृण हो जाता है, ज़िंदगी बहुत परेशानी से गुजरने लगती है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाते हैं तो दूसरी जगह हो ना हो, वहाँ भी उसी तरह का पड़ोसी आपको मिल सकता है। तो आप हर जगह घर चेंज नहीं कर सकते। अगर पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो समझिए ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, लेकिन अगर एक पड़ोसी भी ख़राब मिल जाता है तो फिर ज़िंदगी नरक बन जाती है। आप काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे बोझ हो गई हो, क्योंकि बात बात में लड़ाई, बात बात में अनसिक्योर महसूस करना। तो ऐसे पड़ोसी को आप सबक कैसे सिखा सकते हैं। अगर कोई पड़ोसी बिना वजह परेशान करता है तो आप उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं, कैसे सीधा कर सकते हैं, आप क्या कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। मैं आपको कानूनी रास्ता भी बताऊंगी और बिना कानून के भी आज उनसे अच्छा संबंध कैसे बना सकते हैं आप, दोनों रास्ते मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देखिए। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मन में कुछ भी प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं उसी टॉपिक में वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर कोई पड़ोसी आपको परेशान करता है, जैसे आप उस गली से आते जाते हैं, आपका घर है और किसी पड़ोसी के घर के पास रास्ते से आना जाना है और वह आपको रास्ते से लेकर परेशान करता है, जैसे वह रास्ते को लेकर परेशान करने का मतलब जैसे उसके पास ऑटो है, ऑटो लगा दे रहा है, रास्ते या गली के पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर लगा दे रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का सामान, बाइक इस तरह से लगा देता है कि आपको आने जाने में परेशानी होती है, यानी जानबूझकर लगा देता है। आपकी गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। जब आप अपने पड़ोसी से ये सामान हटाने के लिए बोलते हैं तो वो आपसे लड़ाई करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि ऐसे मामले में अक्सर लोग थाने में जाकर शिकायत करते हैं, थाने में जाकर कंप्लेंट करते हैं, वहां शिकायत की आवेदन दे देते हैं। थाना क्या करता है, वो आवेदन को रखे रहता है, कोई सुनवाई आगे नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह आम बात है, लोग ऐसा करते रहते हैं, होते रहता है। नॉर्मली आप देखते ही हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती है, चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर दोबारा भी आप जाते हैं तो वो देखेगा, खाली करवा देगा, आएगा उस जगह को देखने के बाद। उस समय थाने से जब आएंगे लोग तो पड़ोसी उस समय सामान तो हटा देगा। फिर क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं तो वो बाद में फिर उसी तरह से समस्याएं हो सकती है, फिर परेशान कर सकते हैं, फिर लड़ाइयाँ हो सकती है, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप सीधा जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों के लिए अगर बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, बार बार मारपीट हो रही है, बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पहले आप सबूत इकट्ठा करें, लड़ाई उससे ना करें। लड़ाई कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। आप सबूत इकट्ठा करिए, थोड़ा नरम स्वभाव से वहाँ पर जाकर सबूत इकट्ठा करिए
वहाँ पर भी रास्ता बंद, जहाँ पर भी रास्ता बंद किया है, जिस भी तरह से लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, उसकी वीडियो बना लीजिए। अगर वो गाली गलौज कर रहा है, आप उसे मैनेज करने की कोशिश करें और उस चीज़ की आप वीडियो बना लें। लड़ाई अगर वो कर रहा है, उसकी भी वीडियो बना लें। सारे किस्से का वीडियो बनाकर प्रूफ रख लीजिए। फ़ोटो के ज़रिए पहले सबूत मान्य था, लेकिन अब फ़ोटो के ज़रिए सबूत मान्य नहीं है। वो इसलिए कि फ़ोटो पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग किया जा सकता है, लेकिन वीडियो में एडिटिंग होता है लेकिन पता चल जाता है, उसे आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग मान्य है कोर्ट में। तो यह बहुत ही मजबूत एविडेंस के रूप में मान्य है हाई कोर्ट में। इसलिए पहले आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबूत को इकट्ठा कर लीजिए, तब जाकर थाने में कंप्लेंट कीजिए। अगर पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेंट करते हैं तो ये सीआरपीसी की धारा 133 यानी 133, 133 का ये मामला बनता है। और जब ये सबूत लेकर आप जाएंगे तो कंप्लेंट करने, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि 100% इस मामले की कार्रवाई होगी। थाने में कंप्लेंट तो करना ही है, प्लस वीडियो भी उपलब्ध करा देना है वहाँ। इसके अलावा आपको एक आवेदन एसडीएम को लिखना है। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उनको एक आवेदन लिखना है जो आपने पुलिस स्टेशन में दिया था, और जो आवेदन पुलिस स्टेशन में दिया था उसे भी आप इस आवेदन में टैग कर लेंगे। और जो थाने के आवेदन की फ़ोटोकॉपी थी उसे एसडीएम के आवेदन में लिखेंगे कि मैंने इस थाने में साक्ष्य सहित यानी प्रूफ के सहित आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब एसडीएम साहब तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। तब 107 का मामला बनाएंगे और धारा 107 की कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। 133 का मामला तो पहले ही था और उस पर जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, और उसे कोर्ट में भी आना होगा। कोर्ट के लिए भी समन भेजा जाएगा। जो आवेदन पुलिस को थाने में दिया था प्रूफ सहित, वहाँ पर पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। जो भी रास्ता बंद किया हुआ है, जिस भी तरीके से उसे हटवाएगी, तो उसे हटवाएगी ही हटवाएगी और उसे डांटेगी और दोबारा ऐसा ना करने की नसीहत भी देगी। और जब वो कार्रवाई नहीं करती है तो आप एसडीएम को भी आवेदन दे सकते हैं। और जब दोनों जगह एविडेंस उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। आप सोचेंगे कि फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना वो जेल गया ना उसे कुछ सज़ा हुई। फ़ायदा होगा जब एसडीएम नोटिस देकर उस व्यक्ति को बुलाएंगा अपने पास और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, मतलब धारा 107 की कार्रवाई के तहत एसडीएम द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा। और अगर वो बार बार बुलाने पर नहीं आता तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और सज़ा भी दी जाएगी। और उस व्यक्ति को बुलाने से क्या होगा कि उसे 1 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो 1 साल तक अपने पड़ोसी से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं कर सकता। आप उन्हें तंग करना, परेशान करना बंद कर दीजिए। एसडीएम द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि आप उन्हें तंग करना, परेशान करना, उनका रास्ता बंद करना किसी भी तरह से बंद कर दीजिए। इसलिए 1 लाख का उसे बॉन्ड भराया जाएगा। अगर पड़ोसी नोटिस भेजने पर भी नहीं आएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3-4 बार नोटिस भेजा जाता है और जब भी वह ना आए तो उसे कानूनी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो रखेंगे यानी कि पक्का एविडेंस, फिर आप थाने में जाकर पड़ोसी के खिलाफ आवेदन प्लस एविडेंस दोनों देंगे। फिर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इससे भी पड़ोसी अगर नहीं मानता है तो पुलिस कार्रवाई अगर नहीं करती है या तो आप एसडीएम को आवेदन लिखेंगे। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा एसडीएम के बारे में, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एसडीएम कोर्ट में कभी गए भी नहीं होंगे, तो कईयों को पता नहीं होगा कि आवेदन कैसे देंगे, वहाँ कैसे जाएंगे। तो आप अपने ज़िले के एसडीएम को डायरेक्ट चिट्ठी भी लिख सकते हैं। सारा आवेदन लिखकर उसके साथ जो आपने पुलिस स्टेशन पे एक आवेदन दिया था उसे भी टैग कर लीजिए और जो आपका प्रूफ है उसे भी टैग कर लीजिए और उन सभी को स्पीड पोस्ट कर दीजिए। वो सीधा एसडीएम साहब के एड्रेस पर पहुंच जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी और उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिए। अब होता यह है कि आपके पास
सभी पड़ोसी के मामले में अगर कोई भी बड़ी घटना हो जाती है तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने यहाँ कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन लगवाया था। इस आदमी ने मुझे पहले भी कई बार परेशान किया था और आप कई बार आवेदन थाने में और एसडीएम के पास लगा चुके हैं, जिससे पड़ोसी पूरी तरह फंस जाएगा। और इस तरह से आप कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो आप कभी भी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। आप पर कोई भी क्लेम नहीं लगेगा और आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। इसके अलावा इससे भी आपको अगर संतुष्टि नहीं मिलती तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, समय है, तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आईपीसी की धारा 426 यानी 426 या 426 और आईपीसी की धारा 427 के तहत उस पर मुकदमा कर देना चाहिए। उस पर आप जब मुकदमा करेंगे तो क्या होगा कि ये एक हालांकि बहुत ही नॉर्मल धारा है, लेकिन उस पर व्यक्ति को इससे सबक मिलेगा, क्योंकि 426 के तहत शांति भंग करने और आपको परेशान करने का मुकदमा चलेगा। और आईपीसी की धारा 427 यानी कि 427 का मतलब पड़ोसी का ऐसा करने से आपको जो लॉस हुआ है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कोर्ट करवाएगा। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी होगा और उसे 2 साल तक की सज़ा भी होगी, कैद की सज़ा भी दी जाएगी। इसलिए चुप ना बैठे। अगर आप चुप बैठेंगे तो आपके साथ और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कहीं भी रह रहे हो, चाहे वो शहर हो या गांव, ऐसे इंसान को ज़्यादा परेशान किया जाता है जो चुप रहता है, किसी से भी लड़ता नहीं, मारता नहीं, परेशान नहीं करता। तो लोग ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि गांव में या शहर में आजकल सभी जगह हो रहा है, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं और वो आपके पड़ोसी होते हैं, कल आके अगर उनके पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो उनको घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या इस आवेश में भी आकर वो लोगों को परेशान करने लगते हैं। अब ये आप भी हो सकते हैं या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर कोई घर बना रहा है, आपकी गली में बना रहा है या पड़ोस में कोई अगर घर बना रहा है और वहाँ पर जगह नहीं है, सिर्फ गली में ही जगह है और उसका घर बन रहा है, बाकी सब घर पहले से ही बन चुके हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अगर सामान गिरा लिया उसने, बालू, सरिया, सीमेंट, ईंट या कुछ भी वहाँ पर गिराया हुआ है, अगर वो काम करा रहा है तो लोगों को परेशानी तो होती है आने जाने में। तो इतनी सी बात के लिए आप ऐसे मामलों के लिए थाने में या कोर्ट में ना चले जाएं, क्योंकि ऐसे मामलों में भी लोग चले जाते हैं कंप्लेंट करने। आप लोगों के यहाँ कई लोग के पहले भी घर बने होंगे या टूटे होंगे या दोबारा बने होंगे, ऐसे मामलों में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए। ये तंग करना, परेशान करना नहीं कहलाता। तो इसको भी समझते हैं लोग कि वो हमें पड़ोसी परेशान कर रहा है। यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि जब आपका घर बना होगा तब उन्हें भी परेशानी हुई होगी, तो इसी प्रकार उनका भी घर बन रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, छोटी छोटी बात में कंप्लेंट ना करें, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन के लिए अगर पड़ोसी काम कर रहा है तो आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जैसे कि आपका घर बना था, दूसरे पड़ोसियों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा था, अगर उस ऐसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका पड़ोसी भी आपको अच्छा मानेगा, आपका व्यवहार अच्छा बने रहेगा, इसलिए पड़ोसी से संबंध भी अच्छा बना रहेगा। मैंने कानूनी प्रक्रिया इसलिए बताई थी क्योंकि जब आपको ज़्यादा तंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जा रहा है, महीनों भर के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है, हमेशा गाड़ी लगाकर परेशान करता है या पेड़ पौधे लगा दे रहा है या कुछ सामान रख दे रहा है जानबूझकर, ये इसलिए कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन कोई अगर मजबूरी में अगर घर बना रहा है या किसी कुछ दिन के लिए मजबूरी में किसी के आने पर गाड़ी लगा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, अच्छा संबंध बनाए रखना है, तभी आप अच्छे पड़ोसी की उम्मीद कर सकते हैं। सभी गली पर गरीब, मिडिल और पैसे वाले सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी के साथ एडजस्ट करके रहना है। एक बार दिल्ली की एक घटना है, एक पुलिस वाले ने
अपनी वर्दी की पावर पर अपने पड़ोसी को परेशान करता था और उनके गेट पर जाकर बार बार पेशाब कर देता था। उन लोगों के मना करने पर भी वो नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी वर्दी का धौंस दिखाना था और बार बार उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उन्होंने कई बार उसकी शिकायत भी करी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बहुत परेशान होकर अपने घर के बाहर कैमरा लगा दिया, जिससे 3-4 क्लिप उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर उन्होंने उसे जाकर कंप्लेंट करी। फिर जो भी धाराएँ लगी उसके तहत उसे सस्पेंड कर दिया गया और कैद की सज़ा और जुर्माना भी लगाया गया। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी जहाँ पर भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो रही है, पहले तो आपको मैनेज करना है। मैनेज से अगर बात नहीं बनती तो आपको उनकी वीडियो क्लिप्स रखनी है, यानी प्रूफ एविडेंस बनाने हैं, तो उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आपको कानूनी प्रक्रियाएं अपना सकते हैं। तो आप एविडेंस बनाएं, वीडियो बना लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। सबूत लेकर ही आगे बढ़ें, बिना सबूत के आप आगे ना बढ़ें, नहीं तो कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर आप सुनते होंगे कि अक्सर हम लोग भी सुनते हैं, हमारा पड़ोसी बेकार है, हमारा पड़ोसी बेकार मिल गया, हमारा पड़ोसी हमें सही नहीं मिला, गलत है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी वैसा है। यार, पड़ोसी का क्या करना है? आप पड़ोसी के लिए ऐसा बोलते हैं, हो सकता है कि आपका पड़ोसी भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता होगा, उसे भी ऐसा ही लगता होगा कि आप उन्हें भी परेशानी है आपसे, तो ये अच्छा नहीं है, हमें तंग करता है, ये अच्छा पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों, बोलने से नहीं होता, आप उनसे अच्छा संबंध बना के रखोगे तभी पड़ोसी भी आपसे अच्छा संबंध बना के रखेगा। तो मेरा पड़ोसी बेवजह लड़ाई करता है, बेवजह कोई लड़ाई नहीं करता है, कोई किसी न किसी वजह से ही हर जगह लड़ाई होती है। जब एक ही जगह पर हम कई समय से रहते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से अहंकार आ जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में ऐसा होता है कि अगला पड़ोसी कुछ भी कर रहा है, उसमें आप रिएक्शन ना दें, आप उससे बात-बात पर ना लड़ें, आप उसकी हर बात का रिप्लाई ना दें। अगर वो ज़्यादा तंग करता है तो कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी प्रक्रिया से उसे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके साथ-साथ आप अच्छे पड़ोसी होने का भी फ़र्ज़ निभाएँ। धन्यवाद।